ओके ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग हैं बैंगलोर में। रुक जाओ, तो अभी हम लोग हैं बैंगलोर में और बैंगलोर का मौसम बहुत ख़राब है। ये बैंगलोर की एक आउटस्कर्ट्स वाली एक जगह है एंड काफ़ी बारिश हो रही है आज। देखो मैं क्या करने निकला था आज, मैं निकला था जॉगिंग के लिए, बट इस रेन ने पूरी जॉगिंग का कबाड़ा कर दिया। चलो आज वैसे बैंगलोर में देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है, नए लोग तो आते ही रहते हैं बैंगलोर में, जिनकी नई जॉब लगती है वो लोग यहाँ आते हैं। एंड सबसे जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक की। आपको मान सपोज़ आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए अपने ऑटो किया या अपने कैब किया। एक तो ऑटो कैब दोनों महंगी एंड एक तो बुकिंग में इतनी टाइम लगती है, ऑटो कैब्स मिलते ही नहीं हैं, फिर आपको टिप्स ऐड करना होता है एक्स्ट्रा एंड तब जा कर के आपको ऑटो या कैब मिलती है। तो एक प्रॉब्लम है। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि अगर आप पहले से ही टू व्हीलर ड्राइविंग अगर आपको आती है तो बैंगलोर में आते ही अगर आप सेटल कर रहे हो तो मेरा तो ये मानना है कि एक सेकेंड हैंड टू व्हीलर तो ले लेना चाहिए। सेकेंड हैंड टू व्हीलर लेने से बैंगलोर में पानी के टैंकर्स का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। जैसे ये वाटर सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं कर पा रहा है। मेरी सोसाइटी में भी ग्राउंड वाटर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये टैंकर्स को बुलाते हैं एंड तो अपार्ट फ्रॉम रेंट, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, एक अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस एक एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ जाता है, दैट इज़ वाटर बिल। चलो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग ये बात कर रहे थे कि कम्यूट का। तो ऑफिस कम्यूट के लिए आप जैसे ही बैंगलोर आओ, अगर आप यहाँ पर सेटल कर रहे हो, ओके, आप यहाँ आइदर पीजी और फ्लैट जो भी लेकर के आप ऑफिस जाना चाहते हो, नॉट फॉर स्टूडेंट्स बट एंड नॉट फॉर इंटर्न्स। इंटर्न लोग हैं अगर तो आप टू व्हीलर रेंट कर लो, वो मैं कभी किसी और वीडियो में बात करूँगा। बट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि एक टू व्हीलर, सेकेंड हैंड टू व्हीलर ले सकते हो। अब सेकेंड हैंड टू व्हीलर में जो सबसे बेस्ट चॉइस है, अगर दोनों के लिए बात किया जाए, मेल फीमेल, दैट इज़ द स्कूटी। स्कूटी में भी एक्टिवा, होंडा एक्टिवा ले लो आप। एंड तो ये मिलेगी कहाँ से? मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैंने कैसे लिया था। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे अगर टू व्हीलर लेनी है तो कौन सा लूँ, कहाँ से लूँ, कहीं कोई स्कैमर तो ना मिल जाए। तो जो फेमस वेबसाइट है OLX, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं OLX से लेते हैं। तो OLX पे काफ़ी लोग स्कूटी बेच रहे थे, तो मैंने एक दो से कांटेक्ट भी किया। तो जिन लोगों से कांटेक्ट कर रहा था ना, तो मुझे ये मालूम चला मैक्सिमम लोग लो प्राइस्ड करके रख रहे थे, क्योंकि देखो मुझे आइडिया नहीं है, तो जो मुझे प्राइस दिखेगी उन्हीं प्राइस को तो मैंने OLX पे कंपेयर करके जो मुझे दिखा कि अच्छा ये अच्छा साफ़ सुथरा दिख रहा है। मुझे इंजन के बारे में भी नहीं पता थी, क्या इंजन है अंदर से और बाहर से ये लोग क्या कोटिंग या पॉलिशिंग करते हैं, ये सब का कोई आइडिया नहीं था। तो जो अच्छा दिख रहा था, ये देखने में अच्छा लग रहा है, तो उन स्कूटीज़ को सेलेक्ट करके, और प्राइस भी कम है, 20-25,000 15,000 में भी स्कूटी मिल रही है। तो मैंने कॉल लगाया, तो क्या है ना, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। जब मैंने कॉल लगाया तो उधर से बोल रहा है कि हम इंडियन आर्मी से हैं और मेरी एयरपोर्ट पे ड्यूटी है, तो क्या आपको ये स्कूटी चाहिए? मैंने देखा कि अरे प्राइस तो बहुत सही है, कोई और ना ले ले। तो उसने बोला कि देखो काफ़ी लोग कॉल कर चुके हैं, अगर आपको ये स्कूटी चाहिए तो आप मुझे 1500 या 2000 कोई छोटा सा अमाउंट बोलते हैं कि आप ये टोकन अमाउंट दे दो एंड स्कूटी मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप एयरपोर्ट से आके ले लेना। अब देखो बैंगलोर में एयरपोर्ट की दिक्कत क्या है कि यहाँ से वो 50 किलोमीटर है,
ठीक है। और जो नया बंदा जो स्कूटी लेना चाहता है वो जस्ट तो जाएगा नहीं स्कूटी, वो जानबूझ करके एयरपोर्ट बोलते हैं और इंडियन आर्मी, ठीक है। ये एक स्कैमर था, ठीक है। अब स्कूटी बुकिंग के लिए मैं उसे 1500 या 2000 UPI कर भी देता अगर, तो वो दोबारा कॉल रिसीव नहीं करता फिर, ठीक है। तो एक्चुअली में जब 2-3 लोग ऐसा ही करने लगे, मैंने तो काफ़ी लोगों को कांटेक्ट किया, राइट। जब 2-3 लोग ऐसा ही करने लगे, मेरे पैर का हाल देखो, जब 2-3 लोग ऐसा ही करने लगे तो देखो गाइज, पार्क पूरा डूब चुका है। ये बैंगलोर का थोड़ा आउटस्कर्ट्स है, दिस इज़ नॉट बैंगलोर एक्चुअली। इसी तरह की सोसाइटीज़ में रहते हैं हम लोग। एंड ये बगल वाला पार्क है, तो चलो आपके लिए मैं किचन में घुस जाता हूँ। हालांकि मैं जनरली ऐसा करता नहीं हूँ, बट वीडियो फिनिश करनी है मुझे, ओके। तो तो ये स्कैमर्स होते हैं। तो ख़ास करके OLX पे अगर आप कांटेक्ट कर भी रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि हाँ, अगर OLX पे कांटेक्ट कर भी रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि आप पहले कोई पेमेंट ना करो। और कभी भी स्कूटी लेनी है तो स्कूटी के पास जाओ, वो मैं बताता हूँ क्या करनी है। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने ऑफिस में अपने ऑफिस के ग्रुप पे डाला और पूछा कि भाई ये एक स्कूटी चाहिए मुझे, कोई बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। तो मेरा ऑफिस का ग्रुप काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो वहाँ काफ़ी लोग बेच रहे थे, बट थोड़ा महंगा बेचते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा अगर स्कूटी बेचेगा ना तो वो महंगा ही बेचता है, अनलेस किसी का ये काम है। मैं बताता हूँ, तो काफ़ी महंगा पड़ रहा था मुझे, तो मुझे देख के ही लगा कि भाई OLX पे तो इतना सस्ता मिल रहा था, यहाँ तो बहुत महंगा मिल रहा है। तो फिर इसी तरह होते होते मुझे कहीं से मालूम चला कि बैंगलोर में एक जगह है सज्जन राव रोड जाओ, वहाँ सेकेंड हैंड व्हीकल्स की कमी नहीं है। तो मैं चला गया सज्जन राव रोड। तो अब देखो, ये पहले मैं लेक के बारे में बता देता हूँ। ये है होजा लेक काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा होगा, तो शायद इसकी साफ़ सफाई होती रहती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर काफ़ी कचरा फेंका हुआ था। तो इट इज़ वेरी नाइस कि अथॉरिटीज़ कंसर्न हैं। एंड चलो कैमरा का थोड़ा एंगल चेंज किया जाए, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो इसी वजह से इट कैन बी ओके। छतरी भी बंद कर दिया जाए, ऑलराइट। तो अब आप बेटर देख पा रहे होगे सब चीज़ों को, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि मैं मेनली यहाँ पे मैं जॉगिंग करता हूँ, बट ठीक है, अभी वीडियो बनाता है, वॉक करते धीरे धीरे इसको शिफ्ट करेंगे। तो मैं गया सज्जन राव मार्केट। सज्जन राव रोड पे बहुत सारी व्हीकल्स है। उस टाइम में मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सी व्हीकल एज अ सेकेंड हैंड परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो मैं गया, बहुत ही अच्छी मेरी लक अच्छी रही कि मैं एक दुकान पे पहुंचा। उस दुकान का जो नाम मुझे याद आ रहा है, साईं लक्ष्मी ऑटो कंसल्टेंट, और वहाँ के जो मैनेजर थे ही वाज हिज नेम गजेंद्र, ओके, गजेंद्र अंकल। ही वाज नॉट स्पीकिंग हिंदी, ओके, तो थोड़ी कम्युनिकेशन में दिक्कत आई, बट ही वाज अ वेरी नाइस मैन। तो उसने मुझे काफ़ी सारी स्कूटीज़ दिखाई। अब मेरा बजट जो था उस टाइम पर मेरा था 30K, ठीक है, और मुझे मालूम था कि बजट ऊपर जाएंगे तो स्कूटी मिल ही जाएगी। बट जब आप बजट लो रखते हो तो बजट लो रख के भी एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आपको क्या है ना कि जो महंगी व्हीकल्स है उसका सही प्राइस पता चलने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग खुद ही डाउन करके बोलते हैं आपका बजट ही लो है। तो होते होते मुझे एक व्हीकल मिली गस्टो। तो देखो मेरी गलती क्या होगी, महिंद्रा का एक गस्टो था। तो गस्टो व्हीकल मैंने देखा, और एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मुझे इस सज्जन राव रोड के बारे में कहा, किसी ने बताया नहीं था। ये OLX पे ही इस दुकानदार ने डाला। तो सब लोग स्कैमर नहीं होते OLX पे, बट खुद की मतलब एनालिसिस होनी चाहिए कि कौन सा स्कैमर जैसा लग रहा है। तो उसने बोला कि हाँ आप आ जाओ सज्जन राव रोड। तो यहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ से 20 किलोमीटर्स दूर था। तो मैं सोचा कि अब जाऊँगा तो स्कूटी ले करके ही आऊँगा, ठीक है। और जब मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे पता किया तो मुझे मालूम चला कि हाँ एक्टिवा लेनी चाहिए, एक्टिवा जुपिटर ये सब अच्छा रहता है, और इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अभी मेरी जो करंट सेकेंड हैंड स्कूटी है उसका इंजन 2019 का है, एंड वो एक्टिवा 5G है, बट ये मैंने बाद में लिया, मैं बताता हूँ इसके बारे में भी। तो मैं पहुंचा गजेंद्र अंकल के पास। उन्होंने मुझे दिखाया, क्योंकि मेरा बजट लो था, इतने लो बजट पे बैंगलोर जैसे शहर में आपको एक्टिवा तो नहीं मिलेगी, राइट।
तो उन्होंने मुझे दिखाया महिंद्रा का गस्टो। तो गस्टो क्या है ना, गस्टो उस टाइम में मुझे अच्छे से पता नहीं था कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे टोटल जो मेरा कॉस्ट पड़ा दैट वाज 29,500 मैंने उनको दिया, और काफ़ी अच्छा मतलब स्मूथ किया हुआ था वो स्कूटी। एंड वो लेकर के मैं आ गया एंड उसको मैंने काफ़ी चलाया, तो लोकल में अच्छा चला। एक दफ़ा क्या हुआ कि हम लोग वो स्कूटी लेकर के मैसूर गए। अब मैसूर का जो उस टाइम पे सड़क था, बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे जो है, वो बाइकर्स के लिए बैंड नहीं था। ओके, सो आई थिंक उसके जस्ट बाद में बैन कर दिया गया था। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग बाइक से, मतलब मैं अपनी गस्टो की स्कूटी पे ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकल गए मैसूर के लिए, और मैसूर के लिए गए। और जब वापस आए तो इस पूरे रास्ते में गस्टो, क्योंकि हम लोग 90, 95 और 80, 85 कंटिन्यूस उस रोड पे, इससे नीचे आप चला भी नहीं पाओगे। तो गस्टो के इंजन का बैंड बज गया तो किस्मत से क्या है कि साईं लक्ष्मी ऑटो कंसल्टेंट ने बोला था कि उसे शायद पता थी कि ऐसी इशू आएगी इंजन में, और आई वॉज़ वेरी नूब कि मैंने वो स्कूटी परचेज़ की। तो उसने वो बोला था कि आपका इंजन वारंटी है, तो 1000 रुपीज़ लिए उसने, और उस इंजन को दोबारा रिपेयर किया। साउंड तो चली गई उसने, बट मुझे मालूम चल गया कि मैंने गलत स्कूटी परचेज़ की है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको OLX पे डाल दिया। मैं सोचा कि अगर ये 15 में भी बिक जाए या 20 में भी बिक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैंने डाला ऐसे करके कि 25 के आसपास, एंड कोई नूब बंदा ही मिल गया मुझे, एंड उसने वो परचेज़ की। मैंने उसको बता दिया, देखो यार ये गस्टो है, ऐसा सारी इसको सच्चाई बताई। उसे अर्जेंट में थोड़ा चाहिए था, और 25 में मिल गया। मैंने 29 में लिया था, उसे 25 में मिल गया। उसने भी चलाई काफ़ी, तो अच्छा हुआ मेरे हाथ से वो स्कूटी निकल गई, तो अच्छा है। मैंने बाद में एक्टिवा 5G लिया 2019 मॉडल, और मुझे ये पड़ा अराउंड कितना, अराउंड 60K। ओके, तो बैंगलोर में देखो, बाकी शहरों का जो मुझे आइडिया है, मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ बिहार स्टेट से, तो वहाँ पर एक्टिवा 3G और थर्ड हैंड एक्टिवा 3G एंड थर्ड हैंड एंड इंजन में भी आई थिंक 2012 और 2013 मेरे फैमिली में किसी ने लिया था 30K में। आप फर्स्ट हैंड लेने जाओगे तो इट विल बी मोर देन 1 लाख। ओके, तो और यहाँ पर मुझे एक्टिवा 3G या 4G या 5G जो भी आप लेने के लिए जाओ, तो मैं अगर रेट बता दूँ आपको, तो एक्टिवा 3G अगर 40K तक मिल रहा है, इंजन नया होना चाहिए, इट्स नॉट 2012 और 15 और समथिंग, तो ठीक है। और एक्टिवा 5G अगर आपको 45 तक मिल रहा है तो इट्स गुड। आई थिंक एक्टिवा 4G अगर 45 तक, एक्टिवा 3G अगर 40 तक, और एक्टिवा 5G अगर आपको 50 तक मिल रहा है, इट्स अ गुड परचेज़। थोड़ा बहुत 5 के ऊपर नीचे आप करके, अगर सपोज़ दैट आपको नहीं मिले तो इतना क्यों परेशान होना, दे करके ले लो यार, ठीक है। तो ये और मैंने वो सज्जन राव मार्केट से ही लिया था, तो आप लोग भी ऐसा ही करो, डायरेक्टली चले जाओ वहाँ पर और जाके स्कूटी परचेज़ कर सकते हो। अब देखो क्या है कि अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आप जो है वो सपोज़ कि काफ़ी एमेच्योर हो, ठीक है, आपने जस्ट अभी अपना करियर स्टार्ट ही किया है, तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, राइट। और मान लो सपोज़ दैट कि आपको व्हीकल परचेज़ का कोई आइडिया नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। हो सकता है कि आप लेने के लिए गए कोई व्हीकल, एंड क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, राइट, वो आपको 2-3 चीज़ में ऐसा कंफ्यूज करेंगे कि आप बोलोगे धो यार, हटाओ यार, ले लेते, देखा जाएगा, मनी वेस्ट होगा तो होगा। तो ये सब ऑप्शंस तो है, बट आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, एक हैक है यहाँ पर। आप किसी भी मैकेनिक शॉप पे जाओ जो कि स्कूटीज़ रिपेयर करती है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, मैकेनिक शॉप्स का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। आप किसी भी मैकेनिक शॉप पे जाओगे, ठीक है, आप शॉप पे जाओगे और उसको बोलोगे कि मेरे पास एक एक्टिवा 5G है, मुझे बेचनी है, ठीक है, कितने में बिक जाएगी। तो अगर वो आपसे ख़रीद रहा है, ठीक है, तो वो आपको इतना कम दाम बताएगा। अगर आप उसको ये पूछोगे कि मुझे एक एक्टिवा ख़रीदनी है, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा दाम बताएगा। यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। अरे कोई एक प्राइस होगी, राइट, मैं आपसे तो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ
कि मेरे पास अगर एक्टिवा 5G है, मुझे बेचनी है, आप भिजवा दोगे क्या? बोले हाँ 30K तो इसका प्राइस है, बहुत ये है वो है, ठीक है। और अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे एक चाहिए एक्टिवा 5G, तो 30K में तो वो कभी दिलवा नहीं पाएगा। तो ये जो डुअल इन लोगों की बातें हैं ना, यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। दैट्स वाई जो भी शॉपकीपर्स और ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है इंडिया में, ये सब रीज़न है, क्योंकि ये जो लोकलाइट्स एंड जो लोकल्स लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ फ़ायदा देखते हैं अपना, बस। ठीक है, तो आप देखो क्या कर सकते हो। सपोज़ कि आप सज्जन राव मार्केट जा रहे हो और वहाँ जा कर के आपने कोई स्कूटी पसंद की कि हाँ भाई ये स्कूटी अच्छी लग रही है, इसका इंजन भी नया है और ये फ़र्स्ट ओनर है। बहुत बार क्या होता है कि सपोज़ कि कोई एक स्कूटी फ़र्स्ट हैंड किसी ने ली, उसने किसी और को बेचा सेकेंड हैंड, उसने किसी और को बेचा थर्ड हैंड, ठीक है। तो ये मत करो। मैक्स टू मैक्स अगर आपको लेना है तो सेकेंड हैंड ही लिया करो, थर्ड हैंड पे मत जाओ। और अगर आप बोलोगे ये चेक कैसे करेंगे, तो ये चेक करने के लिए आपका बहुत सारा ऐप है। आप कोई भी जैसे एक कार इन्फो करके एक फ़ोन में एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो और उसमें किसी भी व्हीकल का आप नंबर डालोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये व्हीकल कितना पुराना है, कौन सी इंजन है, कब लिया गया था, इसका इंश्योरेंस का क्या स्टेट है एंड कितने ओनर्स हैं, पिछला ओनर कौन था, उसके बाद का ओनर कौन था। हालांकि नाम जो है वो ऐसे क्रॉस करके आता है, बट आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये फ़र्स्ट हैंड है कि सेकेंड हैंड है कि थर्ड हैंड है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई स्कूटी सेलेक्ट करके, प्लीज़ डोंट गो फॉर पे। आप क्या करो, एक अपने कोई भरोसेमंद, भरोसा नहीं भी है तो किसी स्ट्रेंजर मैकेनिक को साथ में ले जाओ, जो वो स्कूटी साथ में बिठा के ले जाओ। अब उसको 700-800 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही दे दो, लेकिन साथ में लेके जाओ। उसको बोलो कि भैया आप मेरा ना फैमिली मेम्बर बन के चलो और मुझे स्कूटी परचेज़ करनी है, सही प्राइस पे आप देखना कि दे रहा है कि नहीं। और अब देखो, मैकेनिक और बेचने वाला अगर एक दूसरे को जान रहा है तो फिर तो आप स्कैम हो जाओगे। बट क्यों आप मान लो, बट ये बहुत रेयर है, राइट? तो आप किसी भी स्ट्रेंजर मैकेनिक वाले को 700-800 रुपीज़ दो, उसको बोलो कि भैया आप कब चल सकते हो। वो जब जाएगा आप उसके साथ जा कर के वो परचेज़ कर लो स्कूटी, राइट? और वो चेक भी कर लेगा कि उसकी इंजन सही है, ख़राब है कि क्या है, ठीक है। और इसके अलावा इतना भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक्स तो होता ही है यार, कुछ भी आप परचेज़ करने जा रहे हो या कुछ भी बेचने जा रहे हो, तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि आपको आइडियल प्राइस पे आप उसको बेच पा रहे हो या आइडियल प्राइस पे ख़रीद पा रहे हो, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। बट मैंने जो अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी, उससे आप स्कैम होने से बच जाओगे, आप एक अच्छी गाड़ी ले पाओगे, ओके। एंड सेम चीज़ कार्स में अप्लाई होती है कि नहीं, आई डोंट नो, बट अगर आपको सेकेंड हैंड सिर्फ कम्यूट के लिए चाहिए, देखो बहुत इजी पड़ती है। मैं तुमको बताता हूँ, जैसे मेरे पास जो स्कूटी है, मुझे जब भी मन होता है शाम में या रात में 11 बजे या 12 बजे, कभी भी मूड चिल करना हुआ, जैसे हमारा क्या है ना, कभी कभी ऑन कॉल चलता है, मीटिंग्स चलते हैं, हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, तो फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी क्या होता है कि बाहर जाने का मन करता है कि कहीं चलते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ बैंगलोर में भी बहुत सारी ऐसे तो सब चीज़ बंद हो जाता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुली रहती हैं, आप जा कर के थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। ये पार्क वार्क तो डे टाइम पे भी इनका बहुत ही गलत टाइमिंग है, एंड जब भी मैं आता हूँ अक्सर तो बंद ही रहता है, ठीक है। जबकि पार्क्स क्या होनी चाहिए, हमेशा ओपन होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम टाइम जब भी मैं आज तक आया हूँ, ये पार्क्स जो हैं वो बंद ही रहते हैं। कुछ 5 बजे अगर टाइमिंग है, 4 बजे टाइमिंग है, तो उससे पहले एंट्री नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वह बहुत करते हैं भाई, जिसको जब मूड है वो अपना मूड चिल करने आ सकता है, राइट? इसका टाइमिंग क्यों करना, ठीक है। देखो ये लेक जो है, अभी तक मैंने बैंगलोर में जितने भी लेक्स देखे हैं, ये उनमें सबसे बड़ा है, ओके। अच्छा, अब देखो, आप जब व्हीकल परचेज़ कर रहे हो तो व्हीकल के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स होती हैं। आपको क्या है कि व्हीकल जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उससे आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ओके। तो ये काम भी आपको, अगर आप सज्जन राव जा रहे हो तो वहाँ पर जो लोग ये व्हीकल आपको बेच रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग ले लेते हैं कि हम लोग ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो इस मैटर में आप OLX से बेटर है। OLX पे आप लोगे तो क्या होगा, आपको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा, किसी RTO एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, एंड फिर वो RTO एजेंट आपके नाम पे, हाँ, फिर वो RTO एजेंट आपके नाम पे ट्रांसफ़र करेगा। फिर क्यों जाना, राइट? आप सज्जन राव मार्केट जाओ, ठीक है, सज्जन राव रोड, वहाँ पर जितने भी शॉप्स आपको स्कूटी बेचेंगे,
वही लोग आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करके जो नया आरसी आएगा, ठीक है, वो आपको कॉल करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो एक कम झंझट रहता है। तो आई गेस कि अगर आप बैंगलोर में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आ रहे हो, ठीक है, और आपके पास टाइम का कमी है, तो आप डेफिनेटली सज्जन राव ही जाओ। वहाँ पे कोई भी जो लोग भी सेकेंड हैंड बेचते हैं, वहाँ तो पूरा लाइन से लगी हुई है व्हीकल्स, बटर से पॉलिश करते हैं वो लोग व्हीकल अच्छी दिखे। बट आपको तो मैंने बता ही दिया राइट, कि आपके पास ऐप है, आप किसी भी व्हीकल का उसमें नंबर डालोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो कब रजिस्टर्ड है क्या नहीं है, तो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपी नहीं रहेगी। बाकी यूट्यूब वीडियोस में आप तो गाइडेंस ले ही सकते हो, साथ में मैकेनिक भी ले जाओ, वो भी एक है। OLX में दिक्कत, OLX में फ़ायदा देखो क्या है कि हो सकता है किसी को आइडिया नहीं है कि कोई व्हीकल या कोई फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसकी व्हीकल बिक नहीं रही है, ठीक है, तो वो लोग डाल देते हैं, आप उनसे नेगोशिएट करो। और लोग फ्रस्ट्रेट भी हैं, क्योंकि देखो बहुत लोग, हर लोगों को पता नहीं है कि अपनी व्हीकल बेचनी कैसे है। मेरे व्हीकल रहेगी ना, तो मैं चला जाऊंगा सज्जन राव, किसी एक शॉप को बोलूँगा देखो भाई मेरे पास ये व्हीकल है, ये व्हीकल यहीं रखो, कोई बेचने वाला है उसको दिखाना, तुम अपना कमीशन ले लो, मुझे अपना कमीशन दे दो, ठीक है। तो एक हुई ना कि भाई एक सल्यूशन है, ठीक है। मुझे हो सकता है 5000 6000 का लॉस ही हो जाए, बट मैं बार बार किसी को अपने घर पे बुला करके व्हीकल तो नहीं दिखा रहा हूँ राइट, और फिर 10-15 लोगों को मैं नहीं दिखा सकता, और उनके पास अपना मार्केट सेट है, उनके पास अपना कस्टमर्स हैं, तो जल्दी भी बिक जाता है। तो ये सब सारी इश्यूज़ हैं। अब जैसे देखो कोई भी व्हीकल आप परचेज़ करोगे तो उसकी इंश्योरेंस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इंश्योरेंस आपको 1 साल का करवाना पड़ेगा, हर साल रिन्यू करना होगा, रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार होती है। फिर आपको पोल्यूशन चेक भी करना होगा, ठीक है। और फिर जो व्हीकल रहती है वो बिगड़ती ही रहती है। देखो कोई भी व्हीकल है, मैकेनिकल पार्ट है, तो वो बिगड़ता ही रहेगा। कभी ब्रेक ख़राब होगा, कभी आपका स्कूटी पंक्चर हो जाएगा, कभी किसी टायर बनाने वाले ने कील रोड पे बिछा दी तो आपके टायर में घुस जाएगा। तो इश्यूज़ तो है ही, साथ में पेट्रोल का खर्चा। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो एक्टिवा 5G है 2019 मॉडल, जिसको मैंने 60K में परचेज़ किया था, वो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे बहुत कम ही इश्यूज़ आए हैं उस व्हीकल में। इश्यूज़ अगर आपको गिनाऊँ तो मुझे क्या क्या आते हैं रेगुलर। एक सबसे पहले तो जो इशू नहीं है पेट्रोल, अगर मैं देखो अभी पेट्रोल 100 रुपीज़ के अराउंड पर लीटर चल रहा है, तो मैं इन जनरल 200 रुपीज़ का पेट्रोल भराता हूँ, एंड इन 200 इट गोज़ फॉर 65 किलोमीटर्स। उससे ज़्यादा भी जाता होगा, बट 65 मैंने टारगेट मान के रखा है। मुझे जब भी दिखता है कि 65 हो गया यार, तो मैं उसको रिफ्यूल कर लेता हूँ। और कभी कभी इस तरह बार बार रिफ्यूलिंग में कभी बढ़ाने का मन नहीं किया तो 70-80 भी चला जाता है। तो बट आई डोंट नीड द एग्जैक्ट फिगर कि पर लीटर कितना किलोमीटर जा रहा है, बट 65 मैंने ऐसे मान के रखा है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा और जो इश्यूज़ हैं वो है टायर पंक्चर का बहुत कम ही इशू आता है, और जब भी आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो फ्री में हवा भरवा लो। और मेरी सोसाइटी में एक बिल्ली है, वो बार बार मेरे स्कूटी का सीट नोच देती है। ब्रेक्स बार बार ठीक करवाने पड़ते हैं। इंजन ऑयल आपको चेंज करता रहना पड़ेगा। कुछ 500 किलोमीटर्स या 1000 किलोमीटर्स ये लोग बोलते हैं, बट मैं नहीं करवाता मतलब करवाना चाहिए, बट मुझे टाइम नहीं मिलता यार इन सब चीज़ों के लिए। और इसके अलावा तो और कोई इश्यूज़ नहीं है यार। इसके अलावा तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। कहीं भी ऑफिस भी जाना होता है, मैं तो बताता हूँ, मैं जब यहाँ से अपने जहाँ पे भी मैं रह रहा हूँ, तो वहाँ से जब होम से जब भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जितने भी कार वाले या टैक्सी वाले या ऑटो वाले तो फिर भी बेटर हैं, जितने भी हैं सब ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं। और जितने भी बाइक वाले हैं वो फटक लेफ़्ट राइट। तो मुझे लगता है जितने भी कैब वाले होते होंगे ना, उनके तो आँखों में लगता होगा कि अरे भाई रुक जाओ, तुम भी इतना हड़बड़ी क्या है। बट बाइक वालों का क्या है कि ये लोग आराम से लेफ़्ट राइट करके अपना ऑफिस निकल जाता है। मुझे लगता है कि कैब वैब में डबल टाइम लग जाता होगा। तो जैसे ऑफिस जाने में, मेरा ऑफिस अराउंड 8 किलोमीटर्स है, तो 8 किलोमीटर्स मैं 25 मिनट्स में ऑन एन एवरेज, नॉट ऑन एन एवरेज, मिनिमम 25 मिनट्स तो लग ही जाता है। और जब ट्रैफिक रहे तो मैक्सिमम जब ट्रैफिक रहता है तो 1 आवर भी लग जाता है। और एक एक्सट्रीम केस में ट्रैफिक तो फिर उसकी तो अलग ही बात है, 2 आवर्स 3 आवर्स, वो सब बहुत रेयर है। ये रील्स बनाने के लिए लोग डाल दें कि भाई 2 घंटे लगते हैं ऑफिस, वो सब बहुत रेयर है फॉर 8 किलोमीटर्स।
मेरा ऑफिस बेलंदूर एरिया में पड़ता है। जैसे ये आप पार्क देख रहे होगे, अच्छा पार्क है, अच्छा पार्क है। हर पार्क में मैंने देखा है कि जंगल वंगल लग जाते हैं काफ़ी, है ना। और इधर का भी वही स्थिति है। पानी आई डोंट नो कि कितना क्लियर हो रहा है। एंड देखो एक और प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे मैं लेक्स में आया ही हूँ, मैं देखा हूँ क्या कि इन लेक्स में से जो इन लेक्स का केयर कर रहे हैं, अब वो केयर कर रहे हैं कि नहीं आई डोंट नो, बट कुछ लोगों को यहाँ पर मछली पकड़ते हुए, ये पानी देखो आप कितना गंदा है, आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, इतने गंदे पानी में सोचो कि मछली का क्या हाल होता होगा। ठीक है, तो मैंने बेंगलोर में मछली खाना छोड़ दिया है। आप पानी की स्थिति देखो, इस तरह के पानी में जो मछली है, क्या वो खाने लायक होगा? कभी नहीं होगा। ये पानी किस फैक्ट्री से और कहाँ से आ रहा है, आई कैन नॉट इमेजिन। ये कितना बदबूदार और कितना गंदा पानी है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट इज़ बंगाली रेस्टोरेंट नियर बाय। तो मैं पहले जाता था तो वहाँ पे कतला थाली और रोहू थाली खाता था। तो जैसे कुछ दो नाम लूँ, अगर मैं एक नाम लेता हूँ, बेलंदूर में मारथली बेलंदूर के बाउंड्री पे ही है, तो उसका नाम है बेस्ट ऑफ बंगाल। एंड वहाँ की जो बंगाली थाली है, वेज थाली हो जाए या चिकन थाली हो जाए या फ़िश थाली हो जाए, रोहू कतला, वेरी टेस्टी, मतलब बहुत 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 अच्छा उनका मील है। आप जाओगे तो एकदम कम्प्लीटली फुल एंड सेटिस्फाइड फील करोगे। ठीक है, इसके अलावा मेरे घर के बगल में भी है। तो मैं पहले जाता था ना तो फ़िश थाली या इस तरह के फ़िशेस खाता था, बट मैंने अब कम्प्लीटली छोड़ दिया है। ये लेक्स की कंडीशन देख करके अब फ़िश सवाल ही नहीं उठता है कि मैं खाऊंगा। चिकन ही बेटर लगता है। तो चिकन, हालांकि चिकन्स में भी प्रॉब्लम है, बट ये इन लेक्स का फ़िश मेरे से नहीं खाया जाएगा। तो मैं यहाँ जब भी यहाँ से दूसरे सिटी सर्फिंग के लिए जाता हूँ तो उन सिटीज़ में आई मीन सी फूड खाता हूँ। और फिर जब अपने नॉर्थ इंडिया गया तो वहाँ पर फ़िश खाता हूँ। बट बैंगलोर में मैंने कम्प्लीटली खाना छोड़ दिया। आप देखो ये पार्क बहुत बड़ा है, ठीक है, इसको रिसेंटली क्लीन भी किया गया है क्योंकि ये अभी थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा है। बट व्हाट इज़ दिस, सीरियसली ऐसा कोई कैसे वॉक करे या कोई कैसे जॉग करे? हाँ, ये बोल सकते हो आप कि बारिश हो रही है इस वजह से पानी ऊपर आ गया है, बट जब बारिश नहीं भी होती है ना, ये ऐसे ही बहता रहता है। देखो प्रॉब्लम्स तो हैं, जब आप बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स तो दिखेंगी, बट धीरे धीरे सॉल्व भी किया जा रहा है। जैसे ये लेक अभी साफ़ दिख रहा है, कुछ दिन पहले मैं आया था तो ये गंदा था। तो मतलब काम तो चल रहा है, बट थोड़ा और अच्छे से चलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रहा, ये देखो आप ही लोगों के लिए। मैं कभी ऐसे नहीं जाता हूँ पानी में, बट क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी और मैं अपने घर के अंदर तो नहीं बना सकता, तो मुझे कहीं जाना था और मैंने सोच के रखा था कि मैं ये वीडियो आज बना करके डालूँगा। तो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो इस तरह की जो सोसाइटीज़ आपको दिख रही है ना, बैंगलोर में ऐसी ही सोसाइटीज़ होती हैं। ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इसमें हज़ारों लोग रहते हैं, ठीक है, और सब लोग अपना मेंटेनेंस और कलेक्टिव रहते हैं। तो कलेक्टिव मेंटेनेंस में अच्छा खासा प्लेग्राउंड, बच्चों के खेलने की जगह, जिम, स्विमिंग पूल, सब चीज़ ये लोग मेंटेन कर पाते हैं। एंड अच्छा है, मतलब आई मीन कि जो फ्रीडम बैंगलोर आपको देता है कि आप जो करना चाहो, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। ठीक है, छोटे शहरों की बात यह है कि वहाँ पर प्योरिटी रहती है, भाई अपना आप उगा रहे हो, खेतों में आप खा रहे हो, बट वहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है। जो चीज़ें आपको दी गई हैं, आपको वो उन्हीं में एक चॉइस हो रहती है, राइट। बट बैंगलोर जैसे शहर में आप आते हो तो आपको जो दिल करे, आपको स्विमिंग सीखनी है, आप स्विमिंग सीख सकते हो। आपको बैडमिंटन खेलना है, आप बैडमिंटन खेलो। आपको क्रिकेट खेलना है, आप क्रिकेट खेलो। प्रॉपर आपको गिटार प्ले करना है, यूकेलेली, सिंगिंग, पेंटिंग,
आपको जो हॉबी आपको फॉलो करनी है आप वो फॉलो कर सकते हो, एंड सेफ्टी तो रहती ही है। तो इसके साथ ही ये वीडियो आज फिनिश करते हैं। तो ये था होज़ा लेक, और मैं करूँगा आपको इंट्रोड्यूस धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं अपना एक मॉर्निंग वॉक करूँगा, इधर जॉगिंग करूँगा नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली, और किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो टॉपिक आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो मुझे। बाकी मेरे पास तो हज़ारों टॉपिक्स है बातचीत करने के लिए। बैंगलोर में इन कुछ सालों में जब मैं जहाँ बैंगलोर आया हूँ, मैं कभी भी लेज़ी जैसा बैठा नहीं रहा। हमेशा कुछ चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड के साथ, मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मिलके हम दोनों ने कभी हम लोग बैठे नहीं रहे। हमेशा हम लोग एक्सप्लोर करते रहे कि और क्या किया जा सकता है, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, रियल लाइफ में। क्योंकि भाई आप देखो कि बैंगलोर शहर अपने आप खुद ही नहीं बना, इसको बनाया गया है, लोगों ने बनाया है मिल करके, ठीक है। लोगों की एफ़र्ट है, खुद से कुछ नहीं होता, किसी न किसी ने इनिशिएटिव लिया है और ये चीज़ हो रही है। जैसे अमेज़ॉन ही है, अमेज़ॉन आज इंडिया के हर कोने पे पहुंच चुका है। आपको कुछ भी चाहिए, पहले क्या होता था कि अगर हमें कुछ सामान चाहिए तो, और हमारे घर से, हम लोग छोटे छोटे बच्चे अगर मान लो रहते थे, और कोई सामान चाहिए तो हमारे घर से कोई अगर दिल्ली या पटना या किसी दूसरे बड़े शहर जाता तो हम उनको बोलते थे कि आते वक्त ले आइएगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग भूल जाते हैं। हमें हमारा मन का सामान कभी नहीं मिलता। सपोज़ दैट आपको फुटबॉल ही चाहिए, या क्रिकेट बैट चाहिए, या आपको कोई ऐसा सामान चाहिए, सपोज़ कि कोई कैमरा ही है, या आपको कोई साइकिल है, या कुछ है, कुछ भी अगर आप चाहो तो आज आपको अमेज़ॉन आपके घर तक पहुंचा देता है। बट पहले ऐसी बात नहीं थी, तो किसी ने इनिशिएटिव लिया, राइट, अपने आप नहीं हुआ ये चीज़। तो यही हम लोग भी बैठे नहीं रहते बैंगलोर में, कुछ ना कुछ खोजते ही रहते हैं। एंड कुछ सालों की और बात है, आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने कितने नए इनिशिएटिव लिए और उसका एक्चुअली में कितने लोगों के लाइफ में कितना चेंजेस आया। बहुत सारा प्रोडक्ट मेकिंग अभी चल रहा है। ओके, तो मैंने आपको तो अपना डेडिकेशन दिखाया, राइट, कि बारिश भी हो रही थी, तब भी मैं अम्ब्रेला लेकर के ये वीडियो बनाने के लिए आया। तो इससे आप लोगों को ये अंदाज़ा लग सकता है कि ये जो वीडियो का सिलसिला है ये कंटिन्यूअस आता रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या किसी चीज़ के बारे में मुझे गलत इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कीजिए। एंड या ओके देन सी यू। और वैसे अभी जैसे दिल्ली में न्यूज़ चल रही है कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं, जैसे देखो थोड़े तो न्यूसेंस होती है, क्योंकि जैसे मैं सपोज़ दैट यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आया या जॉगिंग कर रहा हूँ और इस पार्क में कुछ कुत्ते हैं जो मान लो मुझे काट लिया या मेरे ऊपर भौंक रहे हैं, तो राइट ये सब कुछ दिक्कत तो है। तो दिल्ली में क्या है ना कि स्ट्रे डॉग्स को शायद शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया है। आप लोग बताइए कि ये चीज़ सही है कि नहीं। सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरे लिए उन डॉग्स की लाइव्स भी मैटर करती है और लोगों की भी लाइफ मैटर करती है। तो बहुत सारे लोग जो डॉग बाइट से रेबीज़ का शिकार होकर के इस दुनिया छोड़ के चले गए, तो दैट वाज वेरी सैड, राइट। तो हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि दैट इज़ अ कंप्लीट रॉन्ग डिसीजन। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप डॉग्स को लॉक कर रहे हो तो एटलीस्ट उन्हें एक बेटर जगह शिफ्ट करो, ठीक है। सिर्फ लॉक कर देना जेल में और बिहाइंड बार्स, दिस इज़ नॉट अ सल्यूशन। तो इसी के साथ हम ये आज का ये सेशन रैप अप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं जॉग कर रहा हूँगा या वॉक कर रहा हूँगा या कहीं ट्रैवल कर रहा हूँगा, और फिर आपको बेंगलोर शहर भी घुमाएंगे। आज तो मैंने आपको होज़ा लेक घुमाया। तो ये होज़ा लेक बेंगलोर में HSR के बगल में एक जगह है हरलूड़ के बगल में ये जगह है। तो ये थोड़ा बेंगलोर से बाहर है। एंड अब जैसे हम लोग बेंगलोर में शहर में रहने आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ऑफ़िस के बगल में रह सकते हैं। वो सब जगह काफ़ी
आई मीन हाई रेंट वाली जगह हैं। तो जब हमारे पास अपनी व्हीकल है और 25 मिनट्स की ट्रैवल है तो वाई नॉट लिव अ लिटिल फार। बट यहाँ पे भी हर सुविधाएं हैं, बट ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स है, तो ये मैं आपको बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स दिखा रहा हूँ। तो अभी पार्क में आपको कोई नहीं दिख रहे होंगे, बट कुछ टाइम बाद ही बहुत सारे लोग यहाँ अपना वॉक और जो उनका स्केड्यूल है वो फॉलो करने आ जाएंगे। यंग लोग पार्क में कम दिखते हैं, मेनली यहाँ पर लोग जिम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि पार्क है, बुज़ुर्ग लोगों का आते हैं यहाँ पे। मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे खुली हवा में दौड़ना पसंद है। मैं जब भी आता हूँ तो मैं यहाँ वॉक करता हूँ या रनिंग करता रहता हूँ। तो इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग फिनिश करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।